Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgra, where you learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary words. There is a conference in Geneva tomorrow related to climate change in Pakistan, and IMF has announced that they are going to meet our Foreign Minister Ishaq Dar on sideline during this conference. And there is an article in Dawn News covering this news. These both news they're related to the conference and the IMF meeting with our Foreign Minister Ishaq Dar. And I have picked 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. PDF of the article, if you want the PDF of the article, link is in description. You can download the PDF from that link, and link to the article is also in description in case you want to read the article. And before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And share my lessons with your friends, share my lessons with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first word is sideline. Sideline is a noun and it means an activity done in addition to the main job. ठीक है, sideline कोई भी चीज़ ऐसी होती है, एक आपकी main job है, आपका main काम है, उसके साथ में आप कोई थोड़ा बहुत कुछ और कर रहे हैं. That's your sideline. For example, किसी इंसान की कोई किसी कंपनी में मेन जॉब कर रहा है, कोई उसकी जॉब है, ठीक है, 9 to 5 की उसकी कोई जॉब है. उसके बाद इवनिंग में अगर वो कहीं पे कोई पढ़ाता है, कोई लेक्चर देता है, तो वो जो लेक्चर देना है वो 1 or 2 आवर्स का जो, या वो कहीं पे कुछ पढ़ा रहा है या कहीं पर किसी को कुछ सिखा रहा है, हो सकता है उसको पेंटिंग आती हो, वो पेंटिंग सिखाता हो लोगों को, या उसको गिटार बजाना आता है तो वो गिटार की क्लासेस लेता हो. तो ये जो वो शाम में इवनिंग में जो वो थोड़ा बहुत ये कुछ भी कर रहा है अपनी मेन जॉब के साथ, दैट्स हिज साइड लाइन. ठीक है, कि अगर वो कहीं पर कुछ लेक्चर दे रहा है, या किसी को कोई गिटार सिखा रहा है, कोई गिटार क्लास ले रहा है, या कोई पेंटिंग सिखा रहा है, कोई भी स्किल उसको आती है जिससे कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो मनी है वो जनरेट कर रहा है, तो दैट्स द साइड लाइन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, कि कोई आपका मेन कोई इवेंट हो रहा है, मेन कोई आपका काम है, उसके अलावा आप साथ में कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, दैट्स योर साइडलाइन. हो सकता है वो इंसान जो है वो कोई ऑनलाइन कोई छोटी सी फ्रीलांसिंग कर रहा हो, ठीक है, तो वो साइड लाइन होती है. अब इसमें जो मैंने आर्टिकल से ये जो सेंटेंसेस हैं सारे आर्टिकल से उठाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि उन्होंने किस सेंस में इस वर्ड को यूज किया है. अम, ये जो है ये हेडलाइन थी उस आर्टिकल की, इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आईएमएफ डेलीगेशन टू मीट डार ऑन साइडलाइंस ऑफ जिनेवा कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन. ठीक है, ये कहने का उनका मतलब ये है क्योंकि तो आपको मालूम है कि जब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखी जाती हैं तो उनको बहुत मुख्तसर तरीके से लिखा जाता है. बड़ी बात को, डिटेल्स को वो इस तरह से सम अप करके लिखते हैं कि बड़ी डिटेल्स एक लाइन में कंप्लीट हो जाए, तो ये उसी तरह से है. देखिए, कॉलन डालकर उन्होंने एंड पे स्पोक्स पर्सन लिखा है. इसका मतलब है कि आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन ने ये बात अनाउंस की है कि आईएमएफ डेलीगेशन जो है वो डार से मिलेगा. डार को इसहाक डार जो कि फॉरेन मिनिस्टर है हमारे. ऑन साइडलाइंस का मतलब ये है कि ऑन साइडलाइंस ऑफ जिनेवा कॉन्फ्रेंस, के जिनेवा में कॉन्फ्रेंस, तो मेन कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लाइमेट चेंज पे. जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्लाइमेट चेंज चल रहा है जिसकी वजह से ये फ्लड की जो जितनी भी डेविस्टेशन हुई है उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है. लेकिन वो कह रहे हैं कि यूके मेन तो ये कॉन्फ्रेंस इस बात पे है, क्लाइमेट चेंज पर है, लेकिन इसकी साइड लाइन पे, मतलब कि इसके ही साथ हम ये एक मीटिंग भी रख रहे हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के लिए, जो कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत है उनकी. ठीक है, तो मेन कॉन्फ्रेंस तो है क्लाइमेट चेंज पर, बट उसके साथ एक छोटी सी ये मीटिंग भी होगी. वैसे छोटी तो नहीं होगी, मतलब कि उसके साथ ये मीटिंग भी होगी, इसलिए इसको उन्होंने साइड लाइन बोला है. ठीक है, क्योंकि मेन जो है ये पर्पस नहीं है मीटिंग का, लेकिन मीटिंग रख ली गई है साइड लाइन के तौर पे. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट है जी रेजिलियंट. रेजिलियंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ बैड सिचुएशन. देखिए, रेजिलियंट एडजेक्टिव है, ये किसी इंसान को भी कह सकते हैं. इसका नाउन होता है रेजिलियंस. ठीक है, आपकी रेजिलियंस, आपके अंदर कितनी रेजिलियंस है, मतलब कि आपके अंदर कितनी पावर है किसी भी बैड सिचुएशन से जल्दी रिकवर करने की. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई किसी इंसान का खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कितनी जल्दी उस एक्सीडेंट की जो भी उसको इंजरीज आई हैं उससे रिकवर करता है, तो वो उसकी रेजिलियंस कहलाएगी. अगर वो इंसान के अंदर इतनी विल है कि वो जल्दी रिकवर कर सकता है, तो वो इंसान एक रेजिलियंट इंसान कहलाएगा. इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल पेन के तौर पर ही इस वर्ड को यूज़ किया जाता है. जो आपको मेंटल या इमोशनल पेन्स होती हैं, अगर उसमें से भी आप जल्दी बाहर निकल आए, खुद को रिकवर कर लें, तो इसका मतलब है कि आप रेजिलियंट इंसान है. जैसे किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ है, वो जल्दी से उस तकलीफ
तकलीफ से बाहर खुद को निकाल लेता है, या किसी का पार्टनर चला गया है, या फैमिली में कोई पेरेंट्स खुदा ना खास्ता कोई इंसान लूज कर देता है, इस तरह के जो भी बैड इवेंट्स इंसान के साथ होते हैं, अगर वो इंसान उस गम से, उस तकलीफ से खुद को जल्दी से बाहर निकाल ले, तो वो इंसान जो है वो रेजिलियंट है, और ये जो उसकी एबिलिटी है ये उसकी रेजिलियंस कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उन्होंने इस तरह से इसको यूज किया था कि द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान विल बी हेल्ड इन जनेवा ऑन जनवरी 9 मंडे। ठीक है, जो कि कल का दिन बन रहा है। वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे जिनेवा के अंदर, वो हो रही है क्लाइमेट रेजिलियंट पाकिस्तान। मतलब कि वो पाकिस्तान जो कि क्लाइमेट की इस वक्त जितनी भी चेंजेस आ रही है और उसकी वजह से जो भी तबाही हो रही है, जो फ्लड और जो भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, उससे जल्दी से रिकवर करता हुआ पाकिस्तान। ठीक है, रेजिलियंट है, मतलब कि जल्दी से रिकवर कर रहा है, रिकवर करता हुआ पाकिस्तान, उस इस टॉपिक पे ना वहां पर जिनीवा के अंदर जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इज अ नाउन एंड इट मींस यूजफुल, बेनिफिशियल। कोई भी चीज कंस्ट्रक्टिव होगी अगर वो यूजफुल है, अगर उसका फायदा है, फायदेमंद जिसको आप कहेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, कि कोई ऐसा काम करो जो फायदा हो। जैसे कुछ लोग अगर वैसे ही गप्पे मार रहे हैं, अपना टाइम जाया करें, तो अक्सर टीचर्स ये बात बोलते हैं, पेरेंट्स आपको ये बात बोलेंगे, बड़े आपको ये बात बोलेंगे, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। मतलब कि कुछ ऐसा काम करो अपनी जिंदगी में जिससे कि आपको फ्यूचर में जाकर या अभी भी आपको फायदा हो, जिससे आपकी कोई ग्रोथ हो। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपने बहुत सुना होगा, वो क्रिटिसिज्म जो फायदेमंद है। एक क्रिटिसिज्म होती है, तनकीद होती है, जो बस दूसरों में कीड़े निकालने के लिए होती है। ठीक है, दूसरों में क्या कहेंगे, उसमें कमियां ढूंढने के लिए होती है, उस दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होती है, वो वाली क्रिटिसिज्म नहीं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो क्रिटिसिज्म होगी जिसका फायदा होगा, मतलब कि आपको आपकी गलती, आपकी कमी बताई जा रही है ताकि आप उस कमी को दूर कर सके और आप पहले से बेहतर इंसान बन सके। ठीक है, तो दैट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो कंस्ट्रक्टिव का समझ लीजिए मतलब कि फायदा मंद, ऐसी चीज जो कि आपको फायदा दे। अच्छा जी, यहाँ पे सेंटेंस है ऑन संडे एंड आईएमएफ spokesperson told on.com that the global lenders managing director had a constructive call with Prime Minister Shehbaz Sharif on January 6। ठीक है, ऑन संडे, संडे को बताया है आईएमएफ के स्पोक्स पर्सन ने। मतलब कि ये जो डॉन.com, मतलब कि डॉन न्यूज़ का जो ये जो भी न्यूज़पेपर है, उनकी जो वेबसाइट है, उसको उन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है कि उनको बताया है स्पोक्स पर्सन ने कि दैट द ग्लोबल लैंडर्स, जो मतलब पूरी दुनिया, लेंडर कहते हैं पैसा उधार देने वाला। ठीक है, तो जो जितने भी दुनिया के जो पैसा उधार देने वाले लोग हैं, उनका, जो कि आईएमएफ से यहाँ पे मुराद उनकी आईएमएफ है, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने एक कंस्ट्रक्टिव कॉल की। मतलब कि उनकी एक कॉल हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ January 6 पे, जो कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव कॉल उन्होंने, उनके मुताबिक है कि उन्होंने वो, मतलब बड़ी फायदेमंद कॉल रही है वो। मतलब उसमें जो भी बातचीत हुई है, जो भी डिस्कशन हुई है, वो यूजफुल थी, वो बेनिफिशियल थी, वो मतलब वो कॉल जो है वो रायगा नहीं गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस नॉट येट पेड, रिजॉल्व्ड और डेल्ट विद। आउटस्टैंडिंग कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि अभी हुई नहीं है, करने वाली है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग लोन, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो बैलेंस जो भी रहता है, वो लोन जो भी आपने अदा करना है। ठीक है, इसी तरह से जैसे वो कहते हैं ना कि आउटस्टैंडिंग और क्या कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स मतलब वो प्रॉब्लम्स जो अभी जिनको सॉल्व नहीं किया गया है, जिनसे अभी डील करना है। ठीक है, तो वो पैसों से अगर रिलेटेड कोई चीज़ होगी आउटस्टैंडिंग, जैसे होते हैं आपका बैलेंस है या आउटस्टैंडिंग आपका लोन है, तो वो लोन होता है जो भी आपने अदा करना है। कोई और चीज़ के साथ आउटस्टैंडिंग लगा दिया तो इसका मतलब है कि अभी इससे डील करना है, अभी इसको सॉल्व करना है, अभी ये इसको जो है ना वो सॉल्व नहीं किया गया है। जैसे इन्होंने इस तरह से इसको यूज़ किया था कि आईएमएफ डेलीगेशन इज एक्सपेक्टेड टू मीट द डार on the sidelines of the Geneva conference to discuss आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड द पाथ फॉरवर्ड। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि आईएमएफ के साथ जो है ना जो बातचीत है वो काफ़ी देर से, आपने देखा होगा जब से ये नई गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है, इनके आईएमएफ के साथ बातचीत कामयाब नहीं हो रही है। कुछ इश्यूज इनके दरमियान में आ रहे हैं जिसकी वजह से वो पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, आईएमएफ ने दिए नहीं है। ठीक है,
तो वो ये कह रही है कि ये जो साइडलाइन, ये जो मीटिंग होगी ना आईएमएफ डेलीगेशन के साथ इस हाकडार की, इसमें वो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग इश्यूज के, वो इश्यूज जो के बीच में इनके रह गए हैं जिसकी वजह से ये डील कामयाब नहीं हो रही है। तो वो जो रह गए हुए इश्यूज हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो जिनको कि अभी सॉल्व करना बाकी है, और उनके ऊपर बात होगी एंड द पाथ फॉरवर्ड, और आगे का रास्ता बनाया जाएगा कि अब आगे कैसे जाना है। अच्छा, नेक्स्ट है जी पुट ऑफ। पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस पोस्टपोन समथिंग। किसी चीज को पुट ऑफ कर देने का मतलब ये होता है कि उस चीज को आपने पोस्टपोन कर दिया है। मीटिंग पुट ऑफ होगी जी, मतलब कि आज मीटिंग थी, मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया, मतलब कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, किसी अगली डेट पे उसको जो है ना वो रख दिया गया है, आज नहीं होगी, ठीक है, तो पोस्टपोन कर दिया है उसको। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ठीक है, अक्सर मीटिंग्स के लिए कॉल ऑफ का मतलब कि बॉस ने कॉल ऑफ कर दी मीटिंग, मतलब कि कैंसिल कर दी मीटिंग, अब अगली डेट नहीं दी है, ये नहीं बताया कि दोबारा होगी, मतलब खत्म होगी मीटिंग, होगी ही नहीं। पुट ऑफ का मतलब ये है कि आज नहीं होगी, नेक्स्ट किसी डेट पर होगी। नेक्स्ट, अच्छा जिसका सेंटेंस है, इट हैड अर्लियर बीन पुट ऑफ फॉर 2 months ड्यू टू द पीएमएल लेड गवर्नमेंट्स अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग थी, ये जो आईएमएफ के साथ इनकी बातचीत थी, ये पुट ऑफ हो रही थी पहले से। इट हैड अर्लियर बीन पुट ऑफ, ठीक है, कि इसको पहले से पहले पोस्टपोन किया गया था फॉर 2 months, 2 महीनों के लिए इसको जो है ना वो पोस्टपोन किया गया था। वो क्या वजह थी? ड्यू टू पीएमएल एन लेड गवर्नमेंट जो है, ये जो पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है, पीडीएम, मतलब कि इसमें लीड तो पीएमएलएन कर रही है, उनकी अनविलिंगनेस, मतलब उनकी ख्वाहिश नहीं थी टू एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशंस, कुछ खास किस्म की कंडीशंस थी जिसको कि वो मतलब कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वो राजी नहीं थे, अनविलिंग थे, वो राजी नहीं थे। तो उसकी वजह से जो है ना ये पुट ऑफ हो रही थी ये जो मीटिंग थी। नेक्स्ट है जी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू फिक्स और अपॉइंट बिफोर हैंड। पहले से ही तय कर लेने को आप प्रीफिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, शी थैंक द प्राइम मिनिस्टर फॉर द invitation. She thanked the Prime Minister for the invitation but explained that as the IMF board meeting had been prefixed for January 9 and 10, she will only be able to join the conference virtually. देखिए, ये IMF की जो एमडी हैं उन्होंने ये कहा है कि वो कह रही हैं कि जो अब क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे शहबाज शरीफ, जो उनकी कॉल हुई है उनके साथ, उसमें उन्होंने कहीं इनवाइट किया था कि जो जिनेवा की जो क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस हो रही है आप उसको भी अटेंड करें। तो उस पे उन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स कहा है कि आपने मुझे इनवाइट किया है उस जिनेवा कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, बट उन्होंने बाद में आकर से एक्सप्लेन किया है कि चूंकि द आईएमएफ बोर्ड मीटिंग, जो आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग हैड बीन प्री फिक्स्ड फॉर जनवरी 9 एंड 10, कि 9 और 10 जनवरी को पहले से ही ये डेट्स जो है वो तय हो चुकी हुई थी ये मीटिंग की, तो शी विल ओनली बी एबल टू ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस वर्चुअली। तो वो चूंकि अटेंड नहीं कर सकती कॉन्फ्रेंस को, तो वो वर्चुअली जो है ना वो अटेंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे उस कॉन्फ्रेंस को। वर्चुअली का मतलब ये है कि वो थ्रू वीडियो लिंक आई गेस वो उसको जो है ना वो उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इज द नाउन एंड इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू अ गुड कंडीशन। रिहेबिलिटेशन होता है किसी आप कोई किसी किस्म की कोई मसला हुआ है, कोई तबाही आई है किसी इंसान की या किसी जगह पर, और उसकी वजह से आप दोबारा से जो है ना वो रिटर्न करते हैं अपनी उस गुड हेल्थ, गुड कंडीशन की तरफ, तो वो रिहेबिलिटेशन है। आप देखा होगा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, स्पेशली जिनको कि एडिक्शन हो जाती है, जो अल्कोहलिक हो जाते हैं, जो लोग जिनको एडिक्शन हो जाती है, तो उनको इन सेंटर्स में ले जाया जाता है, जिनको कि आदत पड़ जाती है, तो उनको वापस से सेहत की तरफ लेके जाना, तो ये उनकी रिहेबिलिटेशन है कि नॉर्मल लाइफ की तरफ, एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि फ्लड विक्टिम्स की बात हो रही है, मैं बताती हूँ आपको इन्होंने किस तरह से यूज किया था कि विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस ऑफ फ्लड विक्टिम्स बिफोर द वर्ल्ड। आई विल ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन स्टेप्स माई गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ही सेड। ये प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा है कि वो मतलब विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट, कि वो ये जो उस जिनेवा कॉन्फ्रेंस की जो अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का वो मतलब कि उसका मतलब फ़ायदा उठाएंगे, और उस फ़ायदा उठाते हुए प्रेजेंट करेंगे द केस ऑफ फ्लड विक्टिम्स, कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो कि फ्लड मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन है, उनका जो केस है वो सबके सामने, दुनिया के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे बिफोर द वर्ल्ड। एंड आई विल ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन स्टेप्स, और वो कह रहे हैं कि मैं इन बातों पर भी रोशनी डालूंगा कि जहाँ हमारी गवर्नमेंट ने रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन, मतलब कि उनकी दोबारा से आबादकारी के लिए, आप समझ लीजिए कि आबादकारी
रिकवरी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। रिहैबिलिटेशन फ्लड विक्टिम्स के केस में मतलब होगा इनका कि उनका वापस से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ उनको हम कैसे लेके जा रहे हैं, कैसे हेल्प करें कि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वो वापस से जा सकें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी इज अ नाउन और इट मींस सपोर्ट फॉर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। सॉलिडेरिटी कहलाता है यकजहती, जिसको आप उर्दू में बोलेंगे, दैट्स सॉलिडारिटी। ठीक है, किसी इवेंट पे, किसी भी जगह पे, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी बात के लिए अगर कोई इंसान आपके साथ सॉलिडारिटी शो कर रहा है, या कोई मुल्क आपके साथ सॉलिडारिटी शो कर रहा है, या कोई ग्रुप आपके साथ सॉलिडारिटी शो कर रहा है, तो वो आपके साथ यकजहती शो कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इस पर्पस में, इस मामले में, इस कॉज में आपके साथ हैं। ठीक है जी। इसको उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया था कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज अफेक्टेड बाय अनप्रेसिडेंटेड डेवस्टेशन look for compassion and solidarity to build back better, the prime minister added। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज जो कि अफेक्ट हुए हैं अनप्रेसिडेंटेड डेविस्टेशन। अनप्रेसिडेंटेड को मैं पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले हिस्ट्री में ना हुई हो, अगर वो फर्स्ट टाइम हो रही है तो इसका मतलब उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, कि मतलब कि पहली दफ़ा जो इतनी डेविस्टेशन हुई है, डेविस्टेशन होता है तबाही, जो इतनी ज़्यादा जो पहली दफ़ा तबाही हुई है जैसी जो कि पहले कभी नहीं हुई है। लुक फॉर कंपैशन, वो आपकी हमदर्दी, एंड सॉलिडारिटी, और आपकी यकजहती के लिए जो ना वो देख रहे हैं। टू बिल्ड बैक बेटर, कि वो वापस से एक जो ना वो एक बेहतर जिंदगी को बिल्ड कर सके। ठीक है जी, ये प्राइम मिनिस्टर ने ऐड किया है जी। फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज अ नाउन और इट मींस अ सेट ऑफ रूल्स, आइडियाज और बिलीव्स टू यूज इन ऑर्डर टू डील विद अ प्रॉब्लम। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है एक ढांचा, जिसको आप कहते हैं किसी काम को करने का। अगर आप पहले, जाहिर बात है, कोई काम करना है और बड़े लेवल पे अगर काम करना है तो उसका पहले एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है, मतलब कि उसका एक ढांचा डिसाइड किया जाता है, उसमें कुछ कि क्या किया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, कौन सा स्टेप लिया जाएगा, कौन सा काम पहले होगा, फिर बाद में क्या होगा, कैसे किया जाएगा। ये जो एक ढांचा जो सारा एक सेट किया जाता है, इसको फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसका सेंटेंस ये है कि द डेलीगेशन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विल प्रेजेंट अ रिकवरी फ्रेमवर्क एट द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कि जो शहबाज शरीफ का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो डेलीगेशन है, वो प्रेजेंट करेंगे और दुनिया के सामने मतलब उसको पेश करेंगे, अ फ्रेमवर्क, वो एक ढांचा पेश करेंगे एट द कॉन्फ्रेंस कि हमने कैसे रिकवरी करनी है फ्लड विक्टिम्स की, उसका एक पूरा ढांचा जो है वो दुनिया के सामने पेश करेंगे। नेक्स्ट है जी पिवटल। पिवटल इज अ नाउन और इट मींस ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं। जब अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि वेरी 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 बार बार यूज ना करें, वेरी दिस की जगह पर ये यूज करें, वेरी दैट की जगह पर ये यूज करें। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट की जगह पर आप पिवटल यूज करें। कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, तो उसके लिए पिवटल वर्ड यूज होता है। सेंटेंस है दिस इज पिवटल मोमेंट फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी टू स्टैंड विद पाकिस्तान, कि ये जो है ना बड़ी ही अहम मोमेंट है, बड़ा अहम लम्हा है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। अच्छा जी, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस नॉट एक्सक्लूडिंग एनी ऑफ थिंग। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जिसमें सब कुछ शामिल हो। जैसे आप देखिएगा कि ऑल इंक्लूसिव हॉलीडे हॉलीडे पैकेज, जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हॉलीडेज पे जाते हैं, वो अक्सर देखते हैं इस तरह के एड्स वगैरह। ठीक है, कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि ऑल इंक्लूसिव हॉलीडेज पैकेज। ठीक है, कि वो ऐसा हॉलीडे पैकेज आपको मिलता है जिसमें सब कुछ शामिल होता है, मतलब उसमें आपको अकोमोडेशन भी वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें आपको खाना भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ उसमें शामिल होता है। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि हर चीज शामिल है, कोई चीज उसमें से माइनस नहीं है, कोई चीज एक्सक्लूड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंस है ये कि दिस इज अ पिवटल मोमेंट फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी टू स्टैंड विद पाकिस्तान एंड टू कमिट to a resilient and inclusive recovery from these devastating floods। ठीक है, कि ये बड़ा अहम लम्हा है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों और वो कमिट करें, मतलब कि वो वादा करें, वो एक अहद लें कि वो जो है वो खड़े हैं, मतलब रिजिलियंट, टू अ रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव रिकवरी, कि बड़ी तेजी से, रिजिलियंट मैंने बताया ना कि कुछ बड़ी तेजी से रिकवर करना, एंड इंक्लूसिव मतलब कि जिसमें ऐसी रिकवरी जिसमें कि सारी चीज़ें शामिल हो। सिर्फ ये नहीं कि आपने उनको फूड प्रोवाइड कर दिया, आपने उनको कपड़े प्रोवाइड कर दिए तो बस इतना ही काफ़ी है, नहीं। उनको उसके अलावा उनको जो ज़ाहिर बात है कि उनको हेल्थ केयर की भी ज़रूरत है, उसके अलावा उनको अपने घरों की भी ज़रूरत है वापस अपनी ज़िंदगी में जाने के लिए।
लिए। तो जितनी भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है सबकी सब ऑल इंक्लूसिव हो, ठीक है, इंक्लूसिव रिकवरी हो जिसमें सबके सब उस चीज़ें उसमें शामिल हो, हर किस्म की एड उसमें शामिल हो, ठीक है, फ्रॉम दिस डेविस्टेटिंग फ्लड्स जो कि ये तबाह करने वाले जो सैलाब थे उनसे। नेक्स्ट है जी मोबिलाइज। मोबिलाइज इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर पीपल फॉर अ पर्पस। मोबिलाइज का मत करने का मतलब होता है मुतहरिक करना लोगों को किसी काम के लिए, कोई कॉज है, कोई पर्पस है। अब उस पर्पस को, उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की अगर ज़रूरत है तो फिर आपको लोगों को मुतहरिक करना पड़ता है उस काम के लिए, उस पर्पस के लिए, उस कॉज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को कि लोग उसमें शामिल हों, लोग आए, लोग काम करें, लोग हेल्प करें, लोग एड दें, ठीक है। तो वो मोबिलाइज करना होता है। सेंटेंस है वी विल बी मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट थ्रू वेरियस मीन्स, कि हम जो है ना जो इंटरनेशनल की बैन अवी जो मदद है उसको उसको मोबिलाइज करने की मतलब उसको मुतहरक करने की कोशिश करेंगे थ्रू वेरियस मीन्स, मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जरियों से, ठीक है जी। ओके जी, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड्स जो है वो सीखे। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस इफ यस, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।